नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कोडिंग के एक नए वीडियो में, कोडिंग पार्ट 3। इस वीडियो में हम आज देखेंगे ये 4 प्रोग्राम्स कि इन 4 प्रोग्राम को कोई भी फॉर्मूला अगर आपको दिया गया है तो आप उसको प्रोग्रामिंग से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 एग्जाम्पल्स यहाँ ले रहा हूँ। इसी हिसाब से आप कोई भी एरिथमेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए, बिना स्किप किए देखिए और समझिए कि कैसे इसमें वर्क होता है। उसके बाद आपके पास जो भी सॉल्यूशन या तो जो भी प्रॉब्लम आता है मैथ के रिलेटेड, तो वो आप प्रोग्रामिंग से उसे सॉल्व कर पाएंगे और एक छोटा सा टूल आप बना सकते हैं सी लैंग्वेज के जरिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ जैसे लिखा है एनर्जी इक्वल टू mgh, वो वाली कोडिंग हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हर संडे में यहाँ पे कोडिंग का वीडियो डालता हूँ, तो आप उसको भी देखिए। तो आइए यहाँ पे टर्बो C++ में ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन ओपन कर दे रहा है। अब जैसे ही ओपन करेंगे हमारे पास इंटरफेस खुल जाता है इसका। यहाँ स्टार्ट टर्बो C++, तो ये हम करेंगे सबसे पहले। अब देखिए, जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, इसे क्लोज कर देते हैं और नया प्रोग्राम में ले लेता हूँ। Alt F3 शॉर्टकट की है इसका क्लोज करने के लिए, और नई फाइल हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। फाइल न्यू, F5 से फुल स्क्रीन करेंगे। अब सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं, तो जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर आप या तो सेव करके रखिए, या तो आप नोटपैड में रखिए, या तो कहीं पर भी इसे टाइप करके रखिए। तो हर बार आपको ये चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ेगी। क्या होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ये देख लीजिए। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, stdio.h, उसके बाद हम सेकंड लिख देंगे इंक्लूड conio.h। इसे मैं सेव कर लेता हूँ एज ए सैम्पल। तो जब भी हम फिर प्रोग्राम लिखेंगे तो ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। void main, क्योंकि हर सी प्रोग्राम में इतना कंपलसरी है, तो इसे हम रखेंगे ताकि इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो इजीली हो जाता है और आउटपुट भी हमें अच्छा मिलता है। तो इसीलिए इतनी चीज़ें आपको टाइप करके रखनी है। देखिए ये जो लाइन्स है, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main, clr और get ch, इतना मैं यहाँ सेव करके रखता हूँ। चलिए इसे सेव कर लेते हैं सी ड्राइव में। और यहाँ पे फोल्डर अपने पास है टर्बो C3। बेसिकली ये सोर्स का एक फोल्डर यहाँ पे होता है, ये इनबिल्ट फोल्डर है सी टर्बो C3 और सोर्स में। और यहाँ पे नाम दे देते हैं स्ट्रक्चर, या तो मैं stru.c कर देता हूँ। तो अब जब भी हम ओपन करेंगे इसी को ओपन कर लेंगे और इसी में प्रोग्राम कर देंगे और इसे सेव एज सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे अगेन सी ड्राइव और टर्बो C3 सोर्स, और सोर्स करने के बाद यहाँ पे पहला है डिस्टेंस वाला, तो dist.c करके सेव कर लेते हैं। अब देखिए, जब आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उस इक्वेशन में इनपुट क्या होंगे और आउटपुट क्या होंगे। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल टू mgh। तो mgh हम इसको क्या समझते हैं मैथ्स में, m इंटू जी इंटू एच। तो हमारे इनपुट कितने हो गए, वो इनपुट सबसे पहले तय करेंगे आप। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट है m, g और h, और एनर्जी जो है वो है हमारा आउटपुट। तो इतने 4 वेरिएबल हमें चाहिए। अब ये 4 वेरिएबल आप किसी भी फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो CLR के ऊपर हम डिक्लेरेशन पार्ट में इसे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर, और इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपका प्रोग्राम फॉर्मेटिंग भी बढ़िया लगती है और आपको भी समझ में आएगा कि ये वाला ब्लॉक यहाँ शुरू हुआ, यहाँ कंप्लीट हुआ। इसलिए जो मैं थोड़ी स्पेस देता हूँ वो स्पेस दे करके आप प्रोग्राम लिखिए, तो उससे इंडेंटेशन अपने आप बन जाएगी। तो यहाँ पे इंटीजर m, g, h, और आंसर के लिए ले लेते हैं en। तो ये 4 वेरिएबल हमारे पास आ गए।
अब सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे इसका, तो ले लीजिए प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में सबसे पहले हम मैसेज डबल कोट में डालते हैं, तो डाल दीजिए एंटर द वैल्यू ऑफ एम, और आप जो भी मैसेज लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ एम ऐसे लिख दिया। उसके बाद स्कैन एफ। अभी आप क्या यूज करना चाहते हैं, डेसिमल नंबर होगा या इंटीजर होगा विदाउट डेसिमल प्लेसेस, तो वो आप अपने हिसाब से करिए। अगर आप डेसिमल ले रहे हैं तो परसेंटेज एफ लेकर के फ्लोट यूज करना पड़ेगा, बट हम यहाँ इंटीजर लिया है तो यही कर देते हैं। अब इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए आप, शिफ्ट एरो से सिलेक्ट होगा, डाउन एरो, अप एरो, और जो भी एरो कीज आप यूज करिए अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। एडिट में यहाँ ऑप्शन है कॉपी, कंट्रोल इंसर्ट, या तो शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल इंसर्ट, और कर्सर ले जा करके शिफ्ट इंसर्ट कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। तो तीनों वेरिएबल के लिए सेम चीज यहाँ पे रिपीट होगी। एंटर द वैल्यू ऑफ जी। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी, हम जी की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ जी। उसी प्रकार से एच, एंटर द वैल्यू ऑफ एच, और यहाँ पे एच। तो ये देखिए मैथमेटिक्स का ये प्रॉब्लम एक सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अब ई एन इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, तो ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला डाल सकते हैं। ये बेसिकली मैं जैसे समझता हूँ फिजिक्स में भी ये शायद आता है, तो ये इसका कैलकुलेटर हो गया। अब जब भी आपको एनर्जी या कुछ कंप्यूट करना है तो आप इसी कैलकुलेटर का यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर लेते हैं। अब हमारा प्रोसेस भी बन चुका है, आउटपुट यहाँ सीधा प्रिंट हो जाएगा एनर्जी, और आप जिस फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं। तो एनर्जी हमारा फॉर्म रहेगा इंटीजर, परसेंटेज डी आएगा। और अब जब आउटपुट प्रिंट करें तो यहाँ पे एम% हम यूज नहीं करते हैं, बट जब वहां पे हम डालेंगे तो एम% यूज करेंगे। आइए इसको रन करके देखते हैं। F2 पहले सेव कर लीजिए, F2 से सेव होगा। कंट्रोल F9। दो एरर्स है इसमें, स्टेटमेंट मिसिंग। देखिए ये खास ध्यान रखना है कि कहीं पर भी सेमीकोलन मिस नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए सेमीकोलन आप डाल के चलिए साथ साथ ही। मैं इसलिए आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि ये मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। जब कोडिंग सीखते हैं तो वो सेमीकोलन डालना भूल ही जाते हैं। देखिए पहला 3, जी डाल देते हैं 2, और ये डाल देते हैं 4। तो आउटपुट क्या रहेगा, 3 इंटू 2 इंटू 4, 24 आंसर होना चाहिए, और ये है एनर्जी इक्वल टू 24। तो इसी प्रकार से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये था पहला प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम भी सेम उसी तरीके का है, तो यहाँ पर हम इसे भी सेव कर लेंगे। तो फाइल में जाके मैंने सेव एज किया है, ऑल्टर FA, उससे आप कर सकते हैं डायरेक्ट। टर्बो C3 में डबल क्लिक करेंगे, उसमें सोर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रोग्राम 2 है। अब प्रोग्राम 2 क्या है हम देख लेते हैं वर्ड फाइल में। यहाँ पे UT डिस्टेंस इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो ये भी डिस्टेंस है, तो इसको DIST करके सेव कर लेते हैं। पहला मैंने शायद DIST से सेव किया गलती से, ओके कोई बात नहीं। चलिए इसको Pro2 दे देते हैं। Pro2 पहले फुल स्क्रीन, कर्सर यहाँ रख दीजिए, Pro2.c। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कोई फाइल है Pro2 नाम की, तो इसलिए ऐसे दिखा रहा है कि ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल। करना है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके कोई नया नाम दे दीजिए। अब देखिए इसमें क्या जरूरी है हमें, सबसे पहले आप डिसाइड करिए आउटपुट और इनपुट वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए एक तो डिस्टेंस है, वो हमारा आउटपुट वेरिएबल हो जाएगा। UT, तो UT यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है या अलग अलग है। तो हमें ये सोचना है कि आपका UT और AT, अगर ये वेरिएबल एक है तो आपको एक ही वेरिएबल लेना पड़ेगा, अगर दो है तो हम लेंगे दो वेरिएबल। तो UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है AT और UT, वो अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही ऐसे वेरिएबल लेकर के आप करिए। पर जो स्क्वायर है वो कैसे डालेंगे, तो वो थोड़ा पे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गूगल में कि UT और AT क्या होता है। तो यहाँ पे गूगल में आपको दिखा देता हूँ, इसमें UT AT अलग अलग वेरिएबल होते हैं और क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला।
अब डिस्टेंस फॉर्मूला में जो एलिमेंट आते हैं वो एलिमेंट एटी और यूटी एक वेरिएबल अगर है तो हमें अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं है तो उसको लेना पड़ेगा अलग से। यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है, यूटी स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पे टाइप कर लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू यूटी। ओके, ये रहा एस इक्वल टू, ये शायद कुछ और है। इसी फॉर्मूला को देख लेते हैं एक बार, यूटी क्या है और एटी क्या है। ये यूट्यूब का वीडियो है इस पे, अरे बाप रे, वीडियो नहीं देखना हमें। एक बार फिर से डिस्टेंस इक्वल टू ये रहा। ओके, यहाँ पे देखिए ये दिया है एस, पूरा एक्सप्लेनेशन इस पे जाते हैं। तो आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका पता नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट को पता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो पूरा आ गया है इसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। दिस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेटर फाइंड्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर डिस्प्लेसमेंट एज वेलोसिटी u, देन एक्सीलरेशन a एंड टाइम t। तो ऐसे है, तो u t दोनों अलग अलग है, तो ये मतलब हुआ u इंटू टी, और ये जो है ए टी तो उसका मतलब है ए टी स्क्वायर, ए इंटू टी स्क्वायर, ऐसे करेंगे। तो ये जो पूरा है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे हम चलिए शुरू करते हैं इसको कि कैसे करेंगे, फिर इस कैलकुलेटर में आके उसको चेक भी करेंगे कि आंसर प्रॉपर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लीजिए, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इनपुट के लिए हमें 1, 2 और 3, ये 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, और ये 1/2 है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या 0.5 करके भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेंगे। तो टोटल हमें चाहिए 1, 2, 3, 4 और एक आउटपुट, 5 वेरिएबल यहाँ चाहिए, यू टी ए, देन 1/2 के लिए और डिस्टेंस के लिए जो हमने लिया है। तो चलिए यहाँ पे वेरिएबल डाल देते हैं उसके। आपको अगर फ्लोट में लेना है तो पॉइंट वाले भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आएगा u, फिर t, फिर a, फिर यहाँ पे कर देते हैं h, कर देते हैं 0.5, 1/2 लेने के लिए उसकी वैल्यू डायरेक्ट हमने दे दी, और आउटपुट जो होगा हमारा DIS, सेमीकोलन डाल दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ u, जो वेलोसिटी वहाँ लिखा था उसी हिसाब से u, फिर यहाँ पे टाइम, एंटर द वैल्यू ऑफ t, या तो आप लिख सकते हैं एंटर द टाइम एंड t, तो डायरेक्टली ये ले लेगा। एक्सेलरेशन लिखना है तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ a, और ये रहेगा a। इतनी चीज़ें डाल दी हमने। अब सीधा हमारा जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। फॉर्मूला लिखते टाइम देखना है कि स्क्वायर वगैरह यहाँ तो होता नहीं, तो आपको इंटू ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो वेरिएबल है आउटपुट का वो लिखेंगे DIS इक्वल टू, अब यहाँ पे UT, तो सबसे पहले क्या करते हैं U इंटू टी, अब प्लस क्या हुआ प्लस, इसके बाद एक ब्रैकेट में यहाँ डाल दीजिए 0.5, जिसके लिए हमने H ऑलरेडी लिया है, तो H, फिर आता है A, फिर आता है T, और T स्क्वायर है तो T इंटू टी। तो इसी प्रकार से हम इसको करेंगे, और जब फाइनल आउटपुट आपका मिल जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर लीजिए, जो भी आपका आउटपुट है डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा %D और DIS। अब सेव कर लीजिए, इसे रन करता है प्रोग्राम को। एंटर द वैल्यू ऑफ T चलिए है U, चलिए है 5, T है 2, छोटी वैल्यू डाले तो आउटपुट आपको पता चले, और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, एक्सीलरेशन 2, तो डिस्टेंस यहाँ पे हुआ 10। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए यही वैल्यू वहाँ पे कंसीडर करते हैं 5, 2, 2, तो इतना जो है कर लेते हैं 5, 2, 2, 3 मैंने इनपुट डाले थे। अब यहाँ देखिए ये 5 था, एक्सेलरेशन 2 था, और टाइम यहाँ था 2। अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आंसर मिलता है हमें।
आंसर 14 एम आया है। तो यहाँ पे कुछ और भी वैल्यूज उन्होंने कंसीडर की है, तो हो सकता है उसकी वजह से आउटपुट कहीं चेंज हो जाता हो। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, चलिए ऑटो में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 14 ही आंसर ले रहा है, तो ये मतलब ये है कि इसमें कुछ और पैरामीटर ये कंसीडर कर रहा है अब तक, तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो UT 80² जो है, पर आउटपुट हमें जो मिला है वो यहाँ पे एग्जैक्टली सही है, ताकि जो हमने फॉर्मूलाज यूज की है यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1/2 जो हमने डाला 0.5, फिर 80² पास में डाला है, तो उसको भी अलग से हम रिप्रेजेंट करके करवा सकते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अभी वीडियो आगे बाकी है, तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये तो सिंपल है, आप खुद कर पाएंगे उसको। सेम डिवाइड आपको यूज करना है डिवीजन के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, तो हम ये डायरेक्ट करेंगे। ये कोई मैथ्स का एक सिंपल इक्वेशन लिया है, J/3 × 2 10/5 + J। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही वेरिएबल लेना है, एक J और X, बाकी तो वैल्यू डायरेक्ट है तो वो आ जाएगी। चलिए इसको कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे सेव एज कर लेते हैं इसी प्रोग्राम को, और यहाँ पे जैसे सेव करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या है, स्लैश यूज करना है। यहाँ डायरेक्टरी आ चुकी है, टर्बो C3 में जाइए, यहाँ पे सोर्स, और सोर्स के बाद यहाँ पे प्रोग्राम 4, या तो P4.C कर देते हैं शॉर्ट में। अब देखिए 2 ही वेरिएबल हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 ही लेंगे। एक है आपका आउटपुट का X और दूसरा है J, तो यहाँ पे J आ जाएगा और इसी प्रकार से ये काम करेगा। आप देखिए X तो डालने की जरूरत नहीं है, वो आउटपुट के लिए है, सिर्फ J यहाँ पे डालेंगे तो J की जो भी वैल्यू है यहाँ पे ले ली हमने। अब यहाँ देखिए डिवीजन है, तो सिंपली इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा डिवीजन से। तो जो फॉर्मूला है, प्रोसेस है, वही चाहिए, बाकी का मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए प्रोसेस क्या है हमारा, तो प्रोसेस में हमें ये चीज चाहिए, जो पूरा आपका स्टेटमेंट है वो लिख दीजिए, J डिवाइड बाय 3 × 2 + 10/5 + J। तो ऐसे डालना है, यहीं पे देख के ही मैं डाल देता हूं। तो पहले तो J 3 × 2, ये तो सीधे वैल्यू है तो सीधे ही लिख दीजिए, प्लस 10 डिवाइड 5 + J। तो इसी प्रकार से आ जाएगा इसका आउटपुट। अब ये जो आंसर है इसे X हमने लिया है, तो यहाँ वेरिएबल चेंज कर दीजिए, और ये जो है आंसर, तो आंसर हमारा %DX। अब यहाँ पे डिवीजन है तो आंसर आपका पॉइंट में भी आ सकता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर पॉइंट में आता है तो कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल ही अपना प्रोग्राम हो चुका है, F2, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे सेव। एंटर द वैल्यू ऑफ J, मानो J की वैल्यू मैंने डाल दी 2। अब ये आउटपुट यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ है, एक बार फिर से, ताकि मैंने नमलॉक यूज कर दिया। अगर आप नमलॉक यूज करेंगे तो आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो इसमें रन करते टाइम आपको नमलॉक यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए इसका आउटपुट मिला हमें 4। तो ये आप मैन्युअली कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कैसे। ये 2 था, फिर उसके बाद 3 × 2 हुआ, 10/5 हुआ, + J हुआ, तो ऐसे करके इसका आउटपुट हमें उसने दिया है 4। कैसे दिया है वो आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, क्वेरी है, प्रोग्राम करते टाइम आपको एरर्स आते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज मत करिए, कमेंट करिए, तो मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले कोडिंग के वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।